राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान भीष्म सुताम रुक्मिणी रुचिनान नाम राक्षसेन विधानेन उपेम इति श्रुतम। महाराज, हमने सुना है नंदनंदन श्याम सुंदर ने जो प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में किया वो राक्षस विधान के साथ में किया। राक्षस विधान का मतलब कहा वो कन्या को अपहरण करके लाए, चोरी करके लाए और फिर विवाह किया। ये इसका कारण क्या है? तो बहुत सुंदर उन्होंने बात बताई। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्य मित तेजसा यथा मागध साल्वादी जित्वा कन्यामुपाहरत। मगध आदि राजाओं को जीत करके उन्होंने जिस प्रकार से वहां से कन्या का हरण किया, रुक्मिणी का और विवाह किया, ये यशोपूर्ण गाथा को श्रवण करके हम अपने जीवन को कृतकृत्य करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा शीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। राजा शीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, एक भीष्मक नाम के राजा थे। देखो, आद्या शक्ति का जब भी धरती पर अवतार होता है कोई भी मां के गर्भ से नहीं होता, क्योंकि वो अयोनिजा है। श्री राधा जी को श्री विश्वान जी महाराज ने कमलदल पर उनको पुष्पित पाया सरोवर में। जानकी जी को राजा जनक ने कृषि कर्षण करते हुए उनका यज्ञ के लिए कर रहे थे, तब उनको प्राप्ति हुई। लक्ष्मी जी समुद्र से निकली। तो ये भीष्मक कौन है? भीष्मक भी समुद्र के ही पर्यायवाची शब्द है, इनकी पुत्री है। राजा शीद भीष्म को नाम तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। उनके 5 पुत्र हुए, रुक्मिकेश आदि, और सबसे बड़ा रुक्मी था। उनकी सबसे छोटी बेटी थी, उसका नाम रुक्मिणी था। अब जैसे राजा भीष्मक और भीष्मक का सबसे पहली संतान कौन पैदा हुई? रुक्मी। और समुद्र से समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? जहर। तो ये बेटा भी जहर की ही तरह था। महाराज भीष्मक जी बड़े ही सत्यनिष्ठ, सत्संग परायण थे। निरंतर संतों का शुभागमन उनके घर में होता रहता था। जिनके घरों में निरंतर संतों की पधरावनी होती है, महाराज उनके बच्चे अतिशय भक्त हो जाते हैं, अच्छे संस्कार उनमें आ जाते हैं। क्योंकि संतों के दर्शन कर लेने मात्र से, चाहे वो प्रवचन ना भी करते हो, केवल संत पधारें, संतों के पधारने मात्र से ही उपदेश मिल जाता है। जरूरी नहीं कि वो प्रवचन करें तो वो ही संत है। जो नहीं प्रवचन करते हैं वो भी उच्च कोटि के संत होते हैं, उनसे भी प्रेरणाएं मिलती हैं। और इस प्रकार से उनके यहाँ पर महर्षि नारद जी आते थे, और नारद जी महाराज उनके यहाँ पर जो भगवान की यशो कीर्ति गाथा गाते थे। नंदनंदन श्याम सुंदर के दिव्यतम चरित्रों को वो अपनी वीणा की झंकार के साथ में जब सुनाते थे तो जितने भी लोग थे राजा के परिकर के मंत्रमुग्ध बैठ करके सुनते थे। रुक्मिणी जी महारानी ने भी उनके दिव्यतम चरित्र को श्रवण किया। रुक्मिणी जी की पूर्व जन्म की संस्कृति संस्मृति उनको आ गई और उन्होंने दिव्यतम चित्र बनाया भगवान कृष्ण जी का। और 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी को दिखा दिया कि महाराज जिनका आपने वर्णन किया है कि वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। ये हमने चित्र बनाया है, आप देखिए जरा इसको। नारद जी भाव विवल हो गए कि आप जगत जननी हैं, कौन आपको नहीं जानता। आप अगर उनका चित्र नहीं बनाएंगे तो कौन? बिल्कुल आपने हूबहू बनाया, यही द्वारकाधिपति है। उनकी शादी की तैयारियां की गई। यद्यपि रुक्मी उनकी माँ और समस्त भाई ये चाहते थे कि रुक्मिणी की इच्छा के अनुसार उनका विवाह श्याम सुंदर के साथ में हो जाए, लेकिन रुक्मी उसके लिए कतई तैयार नहीं था। जब महाराज भीष्मक जी ने कहा कि बेटा ऐसा लगता है कि अब सयानी हो गई है बेटी, इसका विवाह कर देना चाहिए, तो रुक्मी ने कहा कि हाँ हमारा भी विचार है कि विवाह कर देना चाहिए। तो कहा कि खोज करें। बोले अब आप रहने दो, आप पता नहीं कितना टाइम लगाओगे खोजने बीनने में, इसलिए हम ही अभी पता लगा के आ जाते हैं। और वो गया शाम को आकर के बोला कि हमने तो तय कर लिया है।
निश्चित कराए। बोले कहा बेटा तुमने देख भी लिया और निश्चित भी कर लिया? बोले हाँ, हम लोगों का तो आप लोगों की बूढ़े लोगों की तरह थोड़ी होता है कि घंटों और महीनों सोचते रहे। हम तो ये गए और चटमंगनी पटवा हम सब तय करके आ गए। किसको तुमने चुना है? कहा कि महाराज शिशुपाल। प्राचीन काल में राजाओं ने अपनी बेटियों का भी इस्तेमाल राजनीति के अभिवृद्धि में ही किया है, अपने धन समृद्धि के लिए। क्योंकि जिनके साथ में अपना संबंध हो जाता था उनकी संपत्ति और उनका राज्य भी अपना राज्य मान लिया जाता था। इसलिए उस समय पर शिशुपाल अतिशय बलशाली और धन संपन्न था, रावण का अवतार है। हाँ, तो महाराज उसके साथ में विवाह की तैयारी की। इधर महाराज उसने कहा कि मैंने निश्चित कर लिया है। रुक्मिणी जी रोई और रोते ही रुक्मिणी जी के बार बार समझा करके गया कि तुम श्रृंगार कर लेना, शादी होनी है, विवाह की तैयारी करो और अच्छी रौनकता के साथ में विवाह संपन्न होना चाहिए। पर रुक्मिणी जी अत्यंत उदास होकर के बैठी हुई थी। बेटी की उदासी का कारण अगर कोई समझ सकता है तो केवल माँ समझ पाती है। माँ ने आकर के पूछा कि बेटी तुम इतनी क्यों दिखलाई पड़ रही हो? तो रुक्मिणी जी ने बताया कि मेरा अंतःकरण तो भगवान श्याम सुंदर में अविरुद्ध है। द्वारकाधीश के अतिरिक्त कोई मेरा प्रियतम हो ही नहीं सकता। मैं भले ही प्राणों का उत्सर्ग कर दूं, लेकिन द्वारकाधीश के अतिरिक्त हमारे हाथ किसी के हाथ में जा नहीं सकता। तो ये सुनते ही माँ आश्चर्य में पड़ गई। बोली बेटी, जो तुम श्याम सुंदर द्वारकाधीश से प्रेम करती हो, क्या द्वारकाधीश भी तुमसे प्रेम करते? कहीं ये एकांगी प्रेम तो नहीं चल रहा है कि तुम प्रेम करती हो और उन्हें मालूम ही नहीं? कहा महर्षि नारद जी तो रोज आपके सामने आकर के गाते हैं कि वो तो सर्वांतरयामी है, और सर्वांतरयामी है तो हम में तुम में श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बंधूनाम इच्छितां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निवारणद्वड रुक्मी चैद्यमन्यत। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने जब इस भाव की अभिव्यक्ति की कि मैं तो द्वारकाधीश को ही सर्वतोभावेन मानती हूँ, तब माता ही बेटी के दुख को जान सकती है। इसलिए माँ ने तत्काल कहा कि कम से कम द्वारकाधीश के पास में संदेश तो पहुंच जाए। तो अपने कुल पूज्य पुरोहित को बुला करके रुक्मिणी जी से कहा तुम्हारी मन के जो भी उद्गार हो एक पत्र में अभिव्यक्त करके इन पंडित जी को दे दो। रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, 7 श्लोक उसमें लिखे हैं, और श्लोकों को लिखने के बाद में उनके अश्रु बिंदु, जो काजल मिश्रित अश्रु बिंदु थे, 2 बिंदु तो भी उसमें टपका दिए। अंग्रेजी में जब पत्र लिखा जाता है ना तो उसमें एक पद्धति है कि जब अब पत्र विराम होता है तो कैसे होता है, डॉट डॉट। तो वही अश्रु बिंदु जो थे ना डॉट डॉट के, और बाकी आप समझना, थोड़ा लिखा ज़्यादा समझना। तो वो आंसू के बिंदु यही कह रहे थे कि मैंने थोड़ा लिखा बहुत समझना। वो पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता रात्रि काल में ही चले हैं और भगवान श्याम सुंदर के पास आए तो अर्धरात्रि हो रही थी। श्याम सुंदर जागते हुए मिले। जागते हुए कहा द्वारकाधीश जी से सुबह भेंट हो पाएगी? बोले नहीं, ठाकुर जी जाग रहे हैं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने अपना पत्र उनको प्रदान किया। आदर सत्कार पूर्वक भगवान कृष्ण जी ने उनको बैठाया। ब्राह्मण से आने पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रश्न पूछा, कच्चिद् द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मता
वर्तते नाति कृच्छेण संतुष्ट मनसा सदा। हे ब्राह्मण देवता, आपको किसी प्रकार की संकट तो नहीं, आपके धर्म पालन में कोई व्याधि तो नहीं आ रही, आपको जिस प्रकार का भी संकट हो हम उसके लिए तैयार हैं। कहा महाराज हमारे ऊपर तो कोई संकट नहीं है, लेकिन आपके प्रेमियों के ऊपर कुछ दिक्कतें हैं। का जितना प्रेम पत्र है, ये प्रेम पत्र नहीं है, ये भक्ति पत्र है, क्योंकि ये भक्ति की शब्दावली है जो रुक्मणी जी ने बोली है। यहीं पर कर साथ में है, ये भक्ति की शब्दावली है। और उस भक्ति की शब्दावली में वो कहते हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणतामते, क्योंकि जो नवधा भक्ति है उसमें पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहली भक्ति है श्रवण। और रुक्मणी जी कहती है कि मैंने आपकी पूरी नवधा भक्ति का आश्रय ग्रहण किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणतामते निर्विश्य कर्ण विवरय हर तुंग तापम। मेरी जो आप में निष्ठा है वो क्रमक है, क्योंकि भक्ति का जो क्रम है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पूरे विवेचना का टाइम नहीं है, पूरे क्रम पूर्वक उनके साथ उन्होंने श्लोकों में वर्णन किया है। शक्त्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्नतामते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंग तापम। आपकी ये जो कथा अनावृत कर्ण कोयरों के माध्यम से जब अंतःकरण में जीव के पहुंचती है तो संसारगत जितनी भी व्यथाएं हैं उन सारी व्यथाओं को ये नष्ट कर देती है। और इस कथा के माध्यम से और कोई नहीं, जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा ही है, वही अनावृत कर्ण कोयरों के माध्यम से अंदर प्रविष्ट करता है। निर्विश्य कर्ण विवरय हरतों, अंदर में जाकर के सारे संतापों, दैहिक दैविक संतापों को नष्ट करके और आपके दिव्यतम दर्शनों की अनुभूति अंतःकरण में करा देता है। क्योंकि सद्या विदनोति कल्मषम, और जो ही तुम्हारे कल्मष नष्ट होते हैं अंदर ही बैठा हुआ परमात्मा उजागर हो जाता है। परमात्मा कहीं से आता जाता नहीं है। गोपियों के बीच में जब भगवान आए तो द्वारिका से बैकुंठ से नहीं आए। तासा महावीरवी चौरी स्मय मान मुखाम्बजम पीताम्बरधरा, इसलिए भगवान सत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्नतामते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार्थ लाभम। जो आंखों को धारण करने का वास्तविक फल है वो फल आपके दर्शनों को करने के बाद में ही मिलता है। अक्षुण्णताम फलमदम न परम विदामः सख्या पशुनन विषय तो वे सही भक्तम ब्रजेश सत्योरणे। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने श्लोकों से कहा। हर एक नारी के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन जिन शर्तों को देखा जाता है, हे गोविंद वो सारी की सारी शर्तें मेरे अनुसार आप में परिलक्षित होती हैं। इसलिए फिर भला मैं आपको क्यों न वर्ण करना चाहूँ। क्या क्या देखती? कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रवण धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवनीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, एक तो पति के रूप में कुल देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया कि हम तो उनसे वो करते हैं, प्रेम करते हैं। कुल शील रूप। रामचरितमानस में भी कहते हैं कि कैसा अपनी कन्या के लिए वर तलाशो, का जो घर वर कुल होए अनूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर का मतलब ये नहीं कि इमारत कितनी बड़ी है, घर मानी घराना, पारिवारिक श्रृंखला, जो घर वर कुल। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप। आपसे ज्यादा इस संसार में कौन है जो कुलवान हो? कौन है जो शीलवान आपसे ज्यादा हो? कौन है जो आपसे ज्यादा रूप का धनी हो? वंशी भूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरण विमलादरोटात। इसलिए हमने जो चिंतन किया, और आप केवल कुलशील रूप में ही नहीं, विद्या, आप विद्वान भी हो। कितने बड़े विद्या कि आप धनी हो का गीता पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा कृष्ण कितने बड़े विद्वान थे। आज बड़े बड़े जगतगुरु, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, रामानंदाचार्य जी हो, रामानुजाचार्य जी हो, चैतन्य महाप्रभु जी हो, वल्लभाचार्य जी हो, सभी लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता में टीका प्रस्तुत की है। वेदांत में जो त्रिपदी है उसमें भगवद गीता की बिना टीका के बिना जगतगुरु ही नहीं हो सकती। तो इसलिए आप इतना विद्या वयो द्रवण, हमारे अनुरूप आपकी वह अवस्था है। द्रवणता में क्या कमी है भगवान श्याम सुंदर की? लक्ष्मी पति है वो। विद्या वयो द्रवण धाम विरात्म तुल्यम, इसलिए आप मेरी आत्मतुल्य ही हैं, आत्मा ही हैं आप। तो फिर धीरापतिम कुलवती नवनीत कन्या, जो कुलवती कन्या होती है
और धीर वीर आप जैसे पुरुषार्थशील पति को ही वर्ण करना चाहती है और आपसे बड़ा कोई है नहीं। इसलिए मैंने जो चुनाव किया है अगर वो उपयुक्त है, और फिर मैं आपकी सेविका हूँ, आपकी दासी हूँ, मैंने तो आपको वर्ण कर लिया, मैंने तो आपको अपना पति बना लिया, मैं आपकी पत्नी हो चुकी हूँ। अब अगर यहाँ से मुझे ये उठा करके ले गया शिशुपाल तो मेरी इज्जत नहीं जाएगी, हे गोविंद आपकी इज्जत चली जाएगी। क्योंकि अगर सिंह की पत्नी को कोई श्यार उठा करके ले जाए तो पत्नी की नहीं सिंह की गरिमा नष्ट हो जाती है। इसलिए अब आप अपने कुल की गरिमा को बचाओ, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप आकर के अपनी गरिमा को बचाओ। भगवान श्याम सुंदर उस पत्र को पढ़ करके भावाभिव्यक्त हो गए। हमारे बीच में श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज भी पधारे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज आइए ब्रदर। तो उनके दिव्यतम संदेश को भगवान श्री कृष्ण जी ने सुना और दिव्यतम संदेश को सुनने के बाद में अत्यंत भाव विह्वल हो गए। जब वो भाव विह्वल हुए, आनंद रसलहरी में तरंगायत होते हुए दिखे, तो ब्राह्मण देवता महाराज प्रसन्न हो गए। वो समझ गए कि मेरा पत्र इन्होंने पढ़ लिया है, अब अच्छा लगा है। तो बोले एक बात बताऊं गोविंद? बोले हाँ बताइए महाराज। बोलिए क्या बात? कहा वो जो कन्या है ना बड़े अच्छे परिवार की है, मैं घर में पूजन कराने के लिए जाता हूँ तो फूल तुलसी माला और सब खर्च रख देती, चंदन, अच्छा स्वभाव है, आपके अनुरूप है। तो भगवान जी ने मुस्कुरा करके कहा कि उनके बारे में आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। बोले मतलब आप जानते हैं उनके बारे में? बोले हाँ सब जानते हैं। आपको किसने बताया? कहा बोले जिन्होंने उनके यहाँ पर वो बीड़ा बजाई है ना, जिन नारद जी ने, वो ही हमारे यहाँ भी बीड़ा बजाने आते हैं। जिन्होंने मेरे बारे में रुक्मणी जी को बताया है, उन्हीं ने मुझे भी रुक्मणी के बारे में बता रखा है। जितना रुक्मणी जी मुझसे प्रेम करती हैं उतना ही मैं भी रुक्मणी जी से प्रेम करता हूँ। तो बोले तो फिर महाराज गोविंद हम चलें? बोले चलें, कहाँ चलेंगे? बोले कब? बोले आप रात्रि में आप विश्राम करो, सुबह चलते हैं। और सुबह भगवान श्याम सुंदर ने गैरेज से गाड़ी निकाली। गैरेज मानी आप जान रहे हैं ना, वो अमेरिका वगैरह में पीछे तरफ में गाड़ी खड़ी रहती। ना माता जी को बताया, ना पिताजी को, ना भाई साहब को, ना सैनिक को, एक भी मंत्री को सूचित नहीं किया कि कहाँ जा रहे हैं। सीधी गाड़ी निकाली, आओ बैठो पंडित जी। पंडित जी को बैठाया, तड़ातड़ एकदम बेग से दौड़ते हुए घोड़े जब उनके चले, महाराज धीरे धीरे वो नगर उनके पास में आ गया, कौंडलपुर। और महाराज बड़ा सुंदर नगर है, आप कभी जाना। अमरावती से 40 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ कथा कराए। अमरावती में तो कई बार की। और वहाँ पर अमरावती में वही अंबाजी का मंदिर है जहाँ से रुक्मणी जी को नंदनंदन श्याम सुंदर ने सियावर रामचंद्र जी की जय किया था, तो वही मंदिर है, अम्बा मंदिर। वहाँ गौ सेवा प्रांगण में हमने कथा की। तो कहने का मतलब ये हुआ, अभी उत्खनन चल रहा था जब मैं आया। उत्खनन में बहुत सी चीज़ें वहाँ पर प्राचीन काल की निकली हैं, उसका उत्खनन चल रहा था। संस्कृत विद्यालय है और बड़ी बड़ी जगह। तो महाराज अत्यंत दिव्यतम लीला हुई। भगवान श्याम सुंदर जब उस नगर के पास पहुँचे, पंडित जी ने कहा कि जय जय। बोले हाँ बोलो क्या बात? बोले थोड़ा हमें पहले ही उतार दो, 2-4 किलोमीटर। बोले क्यों? कहा अगर हम आपके साथ में रथ में गए और किसी ने उतरते हुए देख लिया तो लोग जाकर के तत्काल रुक्मी से जड़ देंगे, और रुक्मी तो वैसे ही खार खाए बैठा है, आपसे देख लिया है पंडित जी इधर उधर करते हैं, महाराज हम वैसे ही मारे जाएंगे बीच में। शादी तो घर तो आपका बसेगा और हमारा घर उजड़ेगा, इसलिए महाराज थोड़ा हमें पहले उतार दो, हम ऐसे ही पैदल चले जाएंगे। सो महाराज पंडित देवता जी इधर से उतरे, भगवान श्याम सुंदर उधर गए। भगवान श्याम सुंदर के शुभागमन की सूचना जब रुक्मी को प्राप्त हुई, महाराज भीष्मक राजा को प्राप्त हुई, भाइयों को प्राप्त हुई, वे आनंद विह्वल हो गए। यद्यपि वो चाहते थे लेकिन रुक्मी के कारण नहीं बुला पाए थे। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कोई राजा बिना बुलाए भी आ जाए तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको सम्मानित करना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी का विधिवत स्वागत किया गया। और श्याम सुंदर जब नगर में निकले हैं महाराज, तो उनको देख करके जितने भी लोग वहाँ के थे
किंचित सुचरितम यन्नस्तेन तुष्टस्य लोककृत अनुग्रहणातु ग्रहणातु वैधर्व्याः पाणिमच्युता। जितने भी नगरवासियों ने उस समय पर नंदनंदन श्याम सुंदर को नगर की वीथिकाओं से विचरण करते हुए देखा, समस्त कौंडल्यपुर वासियों ने हृदय से यही मनाया कि अगर हमारे थोड़े भी कोई पुण्य हो, थोड़े भी किंचित सुचरितम यन्नस्तेन तुष्टस्य लोककृत, लोक को बनाने वाले ब्रह्मा जी अगर मेरे उन सुकृतों पर प्रसन्न हो तो केवल यही चाहते हैं, अनुग्रहणातु ग्रहणातु, मेरे अनुग्रह मेरे ऊपर क्या करें। कहा कि फिर ये भगवान श्याम सुंदर ही हमारी जो लाडली बेटी रुक्मणी है उनके पानी ग्रहण करके अनुग्रहित करें, बस यही कामना करते हैं। इधर महाराज रुक्मणी मैया ने देखा कि अत्यंत दिव्यतम तैयारी हो गई है, लेकिन जो है तो रुक्मणी जी का अत्यंत दिव्यतम श्रृंगार कराया। जो श्रृंगार नहीं कराना चाहती थी वो फिर श्रृंगार कराती हैं। अद्भुत उनका श्रृंगार हुआ और अद्भुत श्रृंगार। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर हो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। ये किसी संत का निर्गुण गीत है, इसमें कोई सांसारिक विवाह का वर्णन नहीं है। इसमें कोई साधक संत अपनी इंद्रियों को सखी बना करके आत्मा कह रही मुझे ऐसा सजाओ कि मैं श्याम सुंदर की दुल्हन बन जाऊं। और ये आत्मा रूपी दुल्हन की शादी कौन और कहां कराता है? का सदगुरु ही इसकी शादी कराता है और इसका विवाह मंडप होता है कथा सत्संग। सत्संग में मेरी बात चला, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी है सगाई। उनको बुला के हाथे लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथे लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी चुनरी जो न छूटे, ऐसा बरूं दूल्हा
जो कबहू न छूटे। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न टूटे। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। अचल सुहाग की मेहंदी लगा दो। अचल सुहाग की मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो। ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न छूटे। ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो। आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो। मुझे श्याम जय हो बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा में आँख में लगाऊं। भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी। के तारा में शाम शाम गाऊं। की तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। लेके तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सदगुरु को बुला के आते लेवा तो करा दो। सदगुरु को बुला के आते लेवा तो करा दो। जय हो तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री रुक्मणी जी का अत्यंत दिव्यतम श्रृंगार हुआ। महाराज श्री गोविंद के आगमन का समाचार जब शिशुपाल आदि राजाओं को मिला,
उनकी भावें तन गई। का गोविंद को किसने बुलाया, ये द्वारकाधीश यहाँ क्यों आए, शादी तो मेरी है, इसका क्या काम, यहाँ तो केवल बारात मेरी आई, सजदत करके आया था वो, ये तो ठीक नहीं किया। अब वो रुक्मी ने कहा कि अब आ गए जबरन तो मैं क्या करूं, पर आप चिंता मत करो। अरे उसका चोर है, उसका कोई पता नहीं, कहीं मेरी रुक्मिणी की चोरी कर ली जाए। जरासंध ने कहा उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, रणभूमि में भागा हुआ है, रणछोड़ है वो, क्या हमारे सामने उसकी औकात है। और जिस मार्ग से देवी का पूजन करने के लिए वो जाएगी, उस पर चप्पे चप्पे पर योद्धाओं को लगा दिया जाएगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसकी तो औकात क्या वहां पर पहुंच जाए। पर गोविंद तो कण कण में ही जो सब जगह बैठा हुआ है, उससे कौन जाने से कहीं रुकेगा, वो पहले से ही विद्यमान है वहां पर। भगवती जी गई मंदिर में, और मंदिर में जाकर के अत्यंत दिव्यतम उन्होंने पूजन आराधन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। भगवती ने कहा कि देवी बोलो क्या चाहती हो, कहा मैं वर चाहती हूँ, कहा कि तुम्हारा वर पीछे आ चुका है, इसलिए सुनशिय सत्य आशीष हमारी, पूजा है मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे जानकी जी के लिए गौरी जी ने कहा, इसलिए आप पीछे जाएं, आपके पति प्रियतम वहां पर खड़े हुए हैं। भगवती को साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रणिपात आरती षोडशोपचार पूजन करने के बाद में, प्रसाद ग्रहण करने के बाद में वो बाहर निकली। और जो ही निकली, सारे के सारे राजा लोग अपलक उनको निहार रहे थे। और उसी समय में उन्होंने क्या किया, किंचित सुतरितम ताम देव माया में वीर मोहिनीम सुमध्यमाम कुंडल मंडितानाम। जो ही उन्होंने कुंडल अभिमंडित स्वरूप को थोड़ा सा पर्दा उठाया, उनके दीप स्वरूप रस माधुरी की छटा ऐसे पड़े उन राजाओं के ऊपर कि वे अपनी शुद्धि बुद्धि को भुला बैठे। और एक तो मैया की कृपा, रुक्मिणी जी ने खुद ही अपनी दिव्य दृष्टि का विस्तार किया, और फिर गोविंद भी कोई काम कम थोड़ी थे, ये तो इतने चोर थे कि आंखों से आंखों का काजल जो चुरा ले, उससे बड़ा और चोर कौन हो सकता है। ऐसे काजल चोर गया। और महाराज ऐसे जो भगवान श्याम सुंदर आए, तो जिन योद्धाओं को कन्या की रखवाली के लिए लगाया गया था, वो योद्धा ही उनको अपलक निहारते रहे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है। अब एक कहते, अरे देखो तो ना कितना सुंदर नटनागर चला, अरे हाँ यार इसकी आंखों को तो देखो, अरे आंखों तो ठीक, काजल देखो कितना अच्छा लगा है, कहा हाँ काजल तो ठीक लगा। ये मोर पंख देखो ना क्या सुंदर झिलमिला रहा है, बहुत मोर पंख, लेकिन ये मोर पंख तो गजब का है। अरे पीताम्बरी देखो क्या गजब की चमक रही। उनको इसलिए लगाया गया था कि अंदर घुसने नहीं दे, और उसके रूप रस माधुरी में लट्टू होकर के उनको देखना है। भगवान श्याम सुंदर का रथ आगे बढ़ा, और रुक्मिणी जी की दिव्य दृष्टि उनके चरणारविंदों पर पड़ी, उन्होंने देख लिया। और जो ही उनको देखा तो रुक्मिणी जी समझ गई मेरे प्रियतम आ गए हैं। और उन्होंने सखियों से जो अपने पूजन की थाली थी ना, एक सखी को पकड़ाई, उसमें से प्रसाद लिया, मस्तक लगाया, मुख में डाला, कहा ये माता जी को दे देना, और कहा आप का कह देना गई। उसके बाद में पूजन का थाली उनको दे दी, और भगवान श्याम सुंदर ने आगे आकर के रथ को खड़ा कर दिया, और श्याम सुंदर की ओर रुक्मिणी जी ने ऐसे हाथ बढ़ाया। भगवान कहते यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम, जो मेरी ओर एक कदम बढ़ता है मैं उसकी ओर 10 कदम बढ़ता हूँ। और जो ही रुक्मिणी जी ने ऐसे हाथ बढ़ाया, तो भगवान श्याम सुंदर ने रथ के जिस भाग पर उनके पाद पल्लव रहते थे, उस कदम को वहाँ से हटा लिया, और रुक्मिणी जी के हाथ को ऐसा थामा, और एक झटके से उन्हें ऊपर उठाया। रुक्मिणी जी उनके बाएं अंग में विराजमान हुई, और भगवान श्याम सुंदर ने चाबुक को उठाई, और घोड़ों को जो ही उन्होंने अपना ज्या सज्जा की, त्यों ही घोड़े अपनी शौर्यता ओजस्वता के साथ में उड़ चले। और जाते हुए बीच में इधर महाराज बलराम जी महाराज ने जब देखा, सुबह पूछा कहाँ है गोविंद, कहाँ है बल, तो उन्होंने कहा कि महाराज पता नहीं। तो महाराज बहुत गुस्साए, और फिर संपूर्ण सेना के साथ में उन्हें मालूम था वहां पर युद्ध हो सकता है, संपूर्ण यादवी सेना को लेकर के वो आए। गोविंद को रास्ते में कन्या के साथ में भागते हुए जब देखा, कहा कि अभी तो तू इस बच्ची को लेकर के जा, मैं लौट करके आता हूँ, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तू कैसे अपने मन से चलने लगा। तू पूछ नहीं सकते थे हमसे, इन राजाओं के बीच सारे के सारे दुश्मन यहाँ इकट्ठे हैं, और यहाँ तू अकेला चला आया, बताया नहीं मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कुछ तो बताना चाहिए ना। इसलिए तो मैं त्रेता से अब मैं बड़ा भाई बनकर के आया, थोड़ा सा अंकुश करूँ, यहाँ भी मनमानी करता है। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, रुक्मिणी जी के साथ में आगे बढ़े। इधर बलराम जी महाराज ने सेना को संभाला, और पता नहीं किधर से महाराज बलराम जी से बच करके रुक्मी आगे निकला, और प्रतिज्ञा कर ली उसने, अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्यु
स्तूय च रुक्मणीं कुंडिनम न प्रवेक्षामि सत्य में तदव्रतम मम। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कृष्ण का वध करके रुक्मणी को लेकर के अगर मैं लौट करके वापस नहीं आया तो कौंडलपुर ग्राम में प्रवेश नहीं करूंगा। पीछे से दौड़ा, भगवान श्याम सुंदर को ललकारा। भगवान श्याम सुंदर ने पहले तो परवाह नहीं की और अंततः बहुत अपशब्द शरण करने के बाद में थोड़ा सा युद्ध हुआ और भगवान श्याम सुंदर जो ही सुदर्शन चक्र का आवाहन करना ही चाहते थे उसी समय पर उसका सिर काटने वाले थे। रुक्मणी जी आई और उनके कर पल्लव को आलिंगन कर पकड़ लिया। कहा कि महाराज भाई और बहन का रिश्ता दुनिया में बदनाम हो जाएगा, ये मेरा भाई है, इसलिए इस विवाह की विलाप पर अगर कोई अपने विवाह में उसके भाई की ही मृत्यु हो जाए, हे गोविंद, हे करुणा सागर, हे दीनबंधु, आप इसे छोड़ दीजिए। श्याम सुंदर ने उदय मंत्रित करके लपेटा और पुण्य की तरह पीछे बांध लिया रथ में। बलराम जी महाराज समस्त सैनिकों का वध करने के बाद में लौटे। अत्यंत तीव्र गति से उनका रथ उनके बगल से चला जा रहा था और फिर उन्होंने देखा कोई पीछे बंधा हुआ है। बलराम जी ने कहा पीछे क्या है? तो गोविंद बताया नहीं, धीरे से कहा कि रुक्मी है। कहा चला शादी करने के लिए। रिश्तेदारी तुझे मालूम है साले का कितना प्यारा संबंध होता है और उसको तो तूने पुलंदा बना करके पीछे बांध रखा है, चला शादी करने के लिए, छोड़ उसको। अब गोविंद ने महाराज उसको छोड़ दिया। खार खाए बैठा हुआ था, गया प्रतिज्ञा की चलो जो भी बात है। अब भगवान बलराम जी ने कहा कि मैं जाता हूँ, तू जाने तेरा काम जाने। कन्हैया ने कहा दादा दादा थोड़ी सी एक बात तो सुनो। बोले क्या? बोले थोड़ा रुको, मैं प्रणाम तो कर लूँ, हम दोनों आपको प्रणाम कर लेंगे, हमको नहीं करवाना प्रणाम। अब तो कह थोड़ा सा एक काम। बोले क्या काम बता? का वो बाबूजी को और मैया को तैयार कर लेना थोड़ा सा, हमारा है ना घर में थोड़ी सी तैयारी। कहा तुम्ही ने उपद्रव किया है, तुम जानो तुम संभालो। कहा थोड़ी सी, हम भी आपके छोटे भैया है ना, थोड़ा अच्छा ठीक है। अब आए बलराम जी महाराज घर और मैया देवकी और वसुदेव जी की चरण दबाने लगे। बोले लाला ऐसे तो तू पाँव कभी नहीं दबाता है, क्या मामला है? कुछ नहीं, वो क्या है ना, वो कन्हैया थोड़ा सा बड़ा हो गया। बोले हाँ बड़ा तो हो गया, हम भी देख रहे, विवाह कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल विवाह कर देना चाहिए। अब देखते हैं कोई योग्य कन्या खोजते हैं, उसके बाद में विवाह कर देंगे। कन्या और अगर हम ही लोग खोज लें तो कोई बात नहीं, तुम लोग खोज लेना, हमें बता देना, हम चले जाएंगे उनके घर, बात करके ले आएंगे। कहा नहीं हमने तो खोज भी लिए और ले भी आए। बोले कौन? का कन्हैया। खबरदार, का हमारे लाडले कन्हैया में कोई कमी है क्या कि जो भगा करके पहली शादी और भगा करके लाई हुई लड़की के साथ में हो? हमारे कुल खानदान की ये परंपरा नहीं, पहले देवताओं का पूजन होता है, विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा भावरियाँ पड़ेंगी तो ही घर के अंदर में प्रवेश कर सकेगी। अमेरिका की पद्धति नहीं कि पहले 1 वर्ष पहले साथ में घूमो उसके बाद में शादी करो। खबरदार अंदर में जो आए उसके बाद में। अब अमेरिका तो उस समय नहीं था, लेकिन बात थोड़ा सा हो जाता है। अमेरिका में भी लोग कथा सुन रहे हैं तो उनको पता तो लगे महाराज जी किसी बहाने तो याद करते हैं। तो इस प्रकार से जो है, तो अब महाराज ऐसी स्थिति और बेटी भी अच्छे कुल घराने की है, आपको खोजना पड़ता, वो उपयुक्त हो गए हैं तो हमें आशीर्वाद दे करके उन्हें बहाल करना चाहिए। कहा ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन एक बात तो हम नहीं मान सकते। बोले क्या? कहा कि उनको जब तक शादी नहीं हो जाएगी विधिवत देव आदि पूजन आदि, तब तक हम बहू को अंदर नहीं घुसने देंगे। कन्हैया को तो तू अंदर ले आ, लेकिन बहू के लिए वहीं पर रोक। और उसके बाद में वसुदेव जी महाराज ने वहाँ पर बड़े बड़े बितान लगाए हैं, बड़े बड़े पांडाल लगाए हैं और उसके बाद में उनके पिताजी को सादर आमंत्रित किया गया है। भीष्मक को महाराज रुक्मी भी आया ही है आखिर भाइयों के साथ में, और सारे नाते रिश्तेदार वहाँ पर आए हैं। इस कथा